वेद प्रकाश एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रिपल सी क्या होती है, ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रिपल सी का एग्ज़ाम कौन सी संस्था लेती है। संस्था का मैंने पुराना नाम भी बताया था, ट्रिपल सी में कितने ग्रेड होते हैं, सब मैंने डिटेल में बता रखा है। ट्रिपल सी का सिलेबस क्या है तो सब बताया है। तो पहला था फंडामेंटल में डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ, मतलब पहला कौन सा गणना करने के लिए बना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। तो जो पहला बना था कैलकुलेशन करने के लिए, अबेकस, अबेंडेंट बिट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। विश्व का पहला गणना यंत्र का नाम क्या है, अबेकस। कब बना था, 2nd सेंचुरी BC, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। जो व्यक्ति बनाए थे उनका नाम है टिम क्रोनमर। टिम क्रोनमर ने बनाया था, किनके लिए बनाया था, तो अंधे व्यक्तियों के लिए बनाया था, क्योंकि अंधे व्यक्ति अच्छे से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हीं के लिए बनाया था। ये अबेकस वास्तव में एक चारों ओर से लकड़ी का फ्रेम रहता है जिसमें छोटे छोटे बिट्स रहते हैं। देखिए फुल फॉर्म में ही मैंने बिट्स लिख दिया है, मतलब मैंने नहीं लिखा गया है। तो आजकल ये प्राइमरी स्कूलों में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो अबेकस बना है, पूछेगा किस कंट्री ने बनाया था, तो ये जो टिम क्रोनमर हैं कहाँ के रहने वाले हैं, चाइना के रहने वाले हैं। फिर आगे आते हैं तो नेपियर बोन बना। नेपियर बोन को कौन बनाए थे, जॉन नेपियर। जैसे कि ये तो नाम से ही पता चल जाता है किन किन व्यक्तियों का अच्छे से। 1600 ईस्वी में बनाया गया था। जब पहले ही अबेकस गणना करने के लिए बन गया तो नेपियर बोन, तो होता क्या है, जब एक व्यक्ति कोई बना लेता है तो सबको देखा लग जाता है कि यार ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उसी तरह जब अबेकस को टिम क्रोनमर ने बनाया तो उसी तरह ये भी सोचे कि हम क्यों नहीं बना सकते। तो ये बहुत टाइम बाद बना, वो तो पहले बन चुका था 2nd सेंचुरी BC में, लेकिन ये तो 1600 ईस्वी में बनाए, लेकिन डेसिमल नंबर के लिए बनाए थे। फिर आते हैं पास्कलाइन। 1642 में फ्रांस के मैथमेटिशियन है जिनका नाम है ब्लेस पास्कल। इन्होंने पास्कलाइन का आविष्कार किया। पहला ट्रेडिशनल कैलकुलेटर किसे कहते हैं, तो पास्कलाइन को कहते हैं। इसे एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा एडिंग मशीन के नाम से किसे जाना जाता है, तो पास्कलाइन को। फिर आते हैं मल्टीप्लाइंग मशीन। 1622 में गोटरीड नामक व्यक्ति ने आइजक न्यूटन के साथ मिलकर गणना करने के लिए बनाया था। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए आइजक न्यूटन के साथ मिलकर बनाया था। किसने, गोटरीड नामक व्यक्ति ने। किसको बनाया था, मल्टीप्लाइंग मशीन को। अब ये जो गोटरीड और आइजक न्यूटन है, इन दोनों ने ही किसका डेवलप किया था, तो कैलकुलस का। यहाँ पे कैलकुलस जो 12th में है उसको डेवलपमेंट कौन किए थे, इन दो व्यक्तियों ने किया था, इसलिए मैंने नोट करके लिख दिया है। फिर आते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर को चार्ल्स बेबेज हैं। इनको क्यों फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1822 के आसपास चार्ल्स बेबेज ने सोचा कि एक क्यों ना ऐसा इंजन बनाया जाए जो कैलकुलेशन करे। तो इन्होंने सोचा और बना दिया क्या, डिफरेंस इंजन। तो इनका जो ख्याल था कि क्या करे, कैलकुलेशन करे, तो ये पूरा फेल हो गया। फिर इन्होंने हार नहीं माना। 1837 में इसी इंजन को अपडेट किया और इस इंजन का नाम रखा एनालिटिकल इंजन। अब एनालिटिकल इंजन भी बिना प्रोग्राम के नहीं चल सकता था, इसीलिए इसको प्रोग्राम की आवश्यकता थी। तो प्रोग्राम एक महिला थी, लेडी एडा लवलेस अगस्ता। इन्होंने बनाया था प्रोग्राम। बचपन में चार्ल्स बेबेज ने इनको पढ़ाया था, इसीलिए कहीं कहीं लिखा रहता है कि चार्ल्स बेबेज की ही शिष्या थी। तो पूछेगा वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है, तो लेडी एडा लवलेस अगस्ता। तो इन्होंने प्रोग्राम बनाया था और चार्ल्स बेबेज को प्रोग्राम ही चाहिए था। तो बात करते हैं कि प्रोग्राम को कैसे फिट किया जाए, कोई तो माध्यम होना चाहिए। तो हार्मन होरीथ एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पंच कार्ड का आविष्कार किया है, आगे बताएंगे इनके बारे में। तो उन्होंने कहा कि भाई पंच कार्ड के माध्यम से आप लोग इसमें फिट कर दीजिए। तो 1842 में प्रोग्राम को पंच कार्ड की सहायता से एनालिटिकल इंजन में फिट किया गया, तब जाके कहीं ना कहीं कंप्यूटर बना। अब बात करते हैं, बहुत सारे कैलकुलेटर बने गए, गणना करने के लिए बनाए गए हैं, आगे भी बहुत सारे मिलेंगे। तो क्यों इन्हीं को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, तो देखिए आज के समय के जो कंप्यूटर है जिसमें पहले क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट होता है। तो ये जो प्रक्रिया है किनके समय से आया, तो
चार्ल्स बैबेज जो एनालिटिकल इंजन बनाए थे इसमें यही करना पड़ता था, इसीलिए फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो डिफरेंस इंजन को जो उसका अपडेट रूप किया एनालिटिकल इंजन, जिसको कौन बनाए थे, चार्ल्स बैबेज। आते हैं फिर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन को किसने बनाया था, हार्मन होलिरिथ ने। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि पंच कार्ड भी कौन बनाए थे, हार्मन होलिरिथ बनाए थे। इन्होंने 1896 में बनाया। क्यों बनाया था कि अमेरिका की जो जनगणना हुई थी 1880 से 90 तक की जनगणना सेंसर करने के लिए, तो 1880 और 90 में जो अमेरिका की जनगणना हुई थी उसी की गणना करने के लिए किसका ही आविष्कार किया, टैबुलेटिंग मशीन का। फिर आते हैं नेक्स्ट ABC कंप्यूटर। ये तो दोनों वैज्ञानिक अपने नाम से ही कंप्यूटर बना दिए। जैसे ABC एटोनोसॉफ बेरी कंप्यूटर, एक एटोनोसॉफ है और एक बेरी है, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, ABC कंप्यूटर। तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, फर्स्ट इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो ABC कंप्यूटर को कौन कौन बनाए थे, तो नाम में ही छुपा है, एटोनोसॉफ और बेरी ने 1939 में बनाया था। फिर आते हैं कोलोसस कंप्यूटर। सेकेंड वर्ल्ड वार जब हो रहा था तो उसी के समय एक कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम है कोलोसस कंप्यूटर। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है किसने बनाया था, तो एलन ट्यूरिंग ने बनाया था 1943 में। कोलोसस कंप्यूटर को बनाने का एक बहुत ही गहरा उद्देश्य था। गहरा उद्देश्य कहने का मतलब कोलोसस कंप्यूटर को सीक्रेट कोड तोड़ने के लिए बनाया गया था। जब ये बना था तो किसी को पता नहीं था कि ये क्यों बनाया गया है, तो बाद में पता चला कि इसका यूज क्या किया जाता है, सीक्रेट कोड तोड़ने के लिए। फिर आया मार्क 1। 1944 में IBM ने अपने वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकन के साथ मिलकर मार्क 1 को बनाया। अब ये मार्क 1 से एक क्वेश्चन पूछेगा, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो मार्क 1 को ही कहते हैं क्या, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग कंप्यूटर। फिर आते हैं इनियाक। इनियाक फुल फॉर्म, इन सब कंप्यूटर्स तो पहले फुल फॉर्म ही पूछेगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। कौन बनाए थे, दो व्यक्ति, जे प्रेस्पर एकर्ट एवं जॉन मॉकले। कहीं लिखा रहता है कहीं मॉसले लिखा रहता है, वो तो हम ऑप्शन दे के समझ जाएंगे। कब बनाए थे, 1946 में। पहला पूरी तरह से बिजली पर चलने वाला कंप्यूटर कौन है दोस्तों, इनियाक। आते हैं इट्सैक। फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कौन बनाए थे, तो मारिस बिल्किस बनाए थे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो जल्द से मेरे चैनल वेद प्रकाश एकेडमी को सब्सक्राइब करें। फिर आते हैं नेक्स्ट इडवैक। फुल फॉर्म देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कौन बनाए थे, जॉन वन न्यूमन, 1950 में बनाए थे। फिर आते हैं नेक्स्ट यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जे प्रेस्पर एकर्ट एवं जॉन मॉसले। यह चाचा हैं जो पीछा छूटे थे, मतलब ये चाचा बहुत ज़्यादा बनाया है। यूनिवैक 1, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1, इन्वेंटर कौन थे, फिर चाचा आ गए, जे प्रेस्पर एकर्ट एवं जॉन मॉसले। यार ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, याद नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। तो इनको जो है बस एक नाम याद कीजिए, कई कंप्यूटर में काम कर जाएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो जो यूनिवैक 1 बनाए थे चाचा जी, मतलब दो चाचा हैं, तो किस कंपनी ने कहा था इनको बनाने के लिए, तो IBM वही बनाए थे। तो ये पूछता है कि यूनिवैक 1 किस कंपनी ने बनाया, तो IBM ने बनाया था। क्वेश्चन पूछने के लिए कंट्री कौन सी थी, तो आप लोग को पता ही है कि IBM कंपनी कहाँ है, तो अमेरिका में एक मल्टीनेशनल कंपनी है भाई। फर्स्ट बिजनेस कंप्यूटर किसे कहते हैं, पहला बिजनेस कंप्यूटर यूनिवैक 1 को ही, पहला कमर्शियल कंप्यूटर, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवैक 1 को ही। उद्देश्य क्या था IBM कंपनी का कि एक ऐसा मेन फ्रेम कंप्यूटर, देखिए ये मेन फ्रेम कंप्यूटर भी है, एक ऐसा मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया जाए जो क्या करे, बहुत बड़ा डेटा स्टोर करे। अब पहली बार बिजनेस में यूज हुआ, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट बिजनेस कंप्यूटर। पहली बार कमर्शियल में यूज हुआ, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर भी इसी को कहते हैं, पहला व्यापारिक कंप्यूटर भी इसी कहते हैं। नेक्स्ट है IBM 650। IBM कंप्यूटर का जो पहला सक्सेसफुल जो IBM कंप्यूटर, सॉरी यहाँ पे कंप्यूटर नहीं रहेगा, कंपनी, IBM कंपनी का पहला सक्सेसफुल कंप्यूटर कौन है, तो IBM 650 ही है। 1960 में इसके 1000 से भी अधिक मॉडल बिके थे। IBM को शॉर्ट में द बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा द बिग ब्लू के नाम से किसे जाना जाता है। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, IBM का एक कंप्यूटर है डीप ब्लू, जिसने शतरंज के खिलाड़ी गैग्रीन को हराया था। IBM का एक कंप्यूटर है डीप ब्लू, जिसने
शतरंज के खिलाड़ी गेगरिन को हराया था। मतलब करेंट ये चीज़ें हैं, बस मैंने बता दिया। तो IBM को शॉर्ट में किस नाम से जाना था? द बिग ब्लू। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वेद प्रकाश एकेडमी। धन्यवाद।